मैं इसलिए बोलने आया हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरा नाम ड्रैग हो रहा है एक चीज़ को लेके। तो मैंने पहले दिन इग्नोर मार दिया, सेकंड डे भी ड्रैग हुआ तब भी मैंने इग्नोर मार दिया, कल भी ड्रैग हुआ। तो मैंने बोला कि चलो यार अब ड्रैग हो ही रहा है तो अब मैं कुछ बोल ही देता हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई प्लीज, अगर आप एमुलेटर पे खेलते हो, आप एमुलेटर नाम लगाओ, मोबाइल मत लगाओ। बस ये टॉपिक था और कुछ नहीं था। क्योंकि आई थिंक डायमंड उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे उसने बोला था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ, मैं आईपैड पे खेलता हूँ, एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ। तो उस टाइम पे वापस चलते हैं। उस टाइम पे ऐसा था, मैं 2010 से मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करी थी एंड 2016 तक मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम थे, मतलब 100 भी कंप्लीट नहीं हुए थे। आज की तारीख में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना इज लाइक चुटकियों का काम है। आप एक रेड कर दो, 1000 2000 तो ऐसे बढ़ जाते लोगों। तो उस टाइम पे क्या था, मेरा एक दोस्त था जो मेरा पबजी पीसी खेलता था, उसका नाम था वैलकरी, वो ताइवान का बंदा था। वो मेरे साथ पबजी पीसी खेलता था, ठीक है। कभी कभी खेलता था, बहुत रेगुलर नहीं खेलता था, बहुत रेयरली खेलता था। तो उसने एक दिन क्या किया, अपने ट्विच पे स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया पबजी मोबाइल की। तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई पबजी मोबाइल का कोई चीज़ है, तो उसको भी आप खेल सकते हो। तो उसी ने मेरे को बताया था कि ये एमुलेटर वगैरह की क्या चीज़ है। और ऑल्दो मुझे पहले से पता था, मैं कभी मोबाइल गेमर नहीं था गाइस। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो बेसिकली ऐसा हुआ कि लोगों को पता नहीं था एमुलेटर के बारे में, राइट। मैं और ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं था, मैंने मेरे स्ट्रीम पे बताया था। अगर मेरे स्ट्रीम पे अगर कोई कोई जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा बंदा होगा मेरे स्ट्रीम पे जो बीबी शायद उस टाइम पे मेरे को देखता होगा, तो मैंने बताया था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ। तो लोगों को पता ही नहीं पड़ा एमुलेटर क्या होता है, उनको नहीं मालूम था एमुलेटर क्या होता है, राइट। तो अब मैं क्या समझाता ना उसमें, मैं भी उस टाइम पे एकदम गरम गरम खून, एकदम नया बंदा स्ट्रीम पे, मेरे को वॉचिंग दिख रही है, मैं एकदम मतलब खेलने में मस्त हूँ, अपना लोगों से बात कर रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार चैट भागते हुए देखी जिंदगी में। मतलब कोई बंदा 6 साल से अगर 100 सब्सक्राइबर के नीचे पड़ा हुआ है, कोई बंदा अगर अपना यूट्यूब करियर ऐसे स्टार्ट कर रहा है जहाँ पे उसको 3 4 वॉचिंग आ रही, जिसमें से 2 3 फोन तो खुद के घर वालों के रहते थे, जहाँ पे मेरा खुद का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भाई 3 बंदे मेरे को देख रहे हैं। एक बंदा अगर मेरे चैनल पे गलती से आ जाता है तो वो बोलेगा कि भाई ये बंदा, इस बंदे को 4 लोग देख रहे हैं, आओ मैं भी जाके देखता हूँ। तो ऐसे मेरी शायद वॉचिंग थोड़ी बहुत ग्रो हो जाए। मैं ऐसे टाइम से आया हूँ। आइज रेड क्यों है भाई, मैं बचपन से ही आके रहती थी मेरी। अब मैंने बताया कि भाई इन्वर्टर पे मैं खेलता हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि भाई इन्वर्टर क्या होता है, राइट। रुको, मावी पे भी जाएंगे, पहले एक तो टॉपिक क्लियर कर लो यार, फिर मावी पे जाते हैं ना, अपन रुक जाओ। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, आईपैड्स वगैरह भी लॉन्च हो रहे थे, लोग आईपैड्स भी प्रेफर कर रहे थे गेमिंग के लिए। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं हुआ करता था कि आप कोई बंदा ई स्पोर्ट्स अगर खेल रहा है तो आईपैड पे नहीं खेल सकता, या कस्टम्स खेल रहे तो कस्टम आईपैड पे नहीं खेल सकते। बहुत टाइम बाद ऐसा एक रूल आया था कि भाई जो आईपैड वाले बंदे वो कस्टम्स नहीं खेल सकते हैं, है ना। पहले लोग खेला करते थे आईपैड पे, खेला करते थे, या अब आप खेलो। इवन मैंने भी इम्यूलेटर पे कस्टम ज्वाइन कर लिए थे खेलने के लिए कुछ, तो बहुत बहुत पहले की बात है। और उस टाइम पे जैसे आज कैसे प्रोफाइल पे पीसी का लोगो बन के आता है इम्यूलेटर का, उस टाइम पे नहीं आया करता था। तो मालूम नहीं पड़ता था कि बंदा कौन इम्यूलेटर पे खेल रहा है, कौन मोबाइल पे खेल रहा है, कौन आईपैड पे खेल रहा है, पता नहीं पड़ता था। आज पता चल जाता है ना। तो मैंने भी उस टाइम पे क्या किया, मैंने बोल दिया भाई अगर आपको इम्यूलेटर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आईपैड बता देता हूँ। तो मेरे को लगा कि भाई चलो आईपैड बता देता हूँ, उसमें क्या ही मतलब, क्या ही समझ में आएगा यार। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे सारे बच्चे ही थे मेरे चैट पे, मतलब मेरे को देखने वाले। मतलब आप सोचो कि मेरे चैट पे आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े हो चुके हैं। मतलब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये चीज अपने आप से पूछना, जिंदगी में पहली बार अगर डायनामो का नाम सुना होगा तब आपकी एज कितनी थी, आप कौन से क्लास में थे, स्कूल में थे, जो भी कॉलेज में, चलो कॉलेज में आई गेस नहीं होंगे बट स्कूल में थे। अब आप क्या कर रहे हो, मे बी अब आप शायद ग्रेजुएट हो चुके होंगे, अब आप शायद जॉब कर रहे होंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग मेरे चैट पे हैं, तो आई कैन प्राउडली से दैट कि भाई मेरे चैट पे मैच्योर लोग हैं। और जब लोगों ने मेरे को देखना स्टार्ट किया था तब शायद वो छोटे भी हुआ करते थे, अब थोड़े बड़े हो गए, राइट। तो जब लोगों ने मेरे को देखना स्टार्ट किया तब छोटे थे, मेरे को लगा भाई अब इनको इम्यूलेटर नहीं समझ में आ रहा है, आईपैड तो समझ में आ ही जाएगा, मार्केट में आईपैड तो बिक ही रहा है। मैं खुद 7th में था, हाँ, तो अभी आप बड़े ही हो गए होंगे, राइट। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता होगा। पीसी उस टाइम पे लोगों के पास, मतलब किसी के घर में पीसी होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई इसके घर में पीसी है, ये बंदा गेम खेलता है, इसके घर में इंटरनेट है, ये बंदा कुछ करता है। तो ऐसा, तो मैंने आईपैड बोल दिया। अब उसके पीछे मेरा कोई लॉजिक नहीं था भाई किसी को ऐसा बोलने का कि क्या कहते हैं, मैं आईपैड पे नहीं, मतलब सॉरी, मैं एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ, मेरे को एमुलेटर की नजर से मत देखो, ऐसा कुछ नहीं था भाई। ऐसा कोई सीन नहीं था मेरा बस इतना ही सीन था कि भाई लोगों को नहीं पता चल रहा है शायद व्हाट इज एमुलेटर, देन आई शुड से कि भाई मैं आईपैड पे खेलता हूँ ताकि लोगों को पता चले। एंड अब इसमें पता नहीं क्या सीन हो गया कि मैंने किसी को जाके पोक भी नहीं किया था उस टाइम पे कि भाई मैं कैसे अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मेरा स्काउट को तो फाइट भी हुआ था एक जगह पे, जहाँ पे मिलिट्री ब्रिज के नीचे हमारा फाइट हुआ था, उसने तो हमको मार भी दिया था, ठीक है। तो मैंने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। अब एक उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत टाइम पहले, तो आप उस स्टेटमेंट से इमेजिन कर लेना कि मैं कितना बालक बुद्धि था उस टाइम पे। मैंने बोला था कि भाई मेरे को लॉन्ग रेंज में मारना बहुत मुश्किल है। मैं मैंने ऐसा बोल दिया था। तो आप समझो कि उस टाइम पे मेरी बुद्धि कैसी रही होगी, ठीक है। एक बंदा जो कंटिन्यूअसली चीजें देख रहा है, ठीक है, उसको अकल नहीं है बंदे को, बेचारे को, वो देख रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, हाँ अच्छा अच्छा, मैं अच्छा, बाकी लोग ऐसे ही है। तो मैंने बोल दिया मेरे को लॉन्ग रेंज में मारना बड़ा मुश्किल है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो आप समझो मेरी बुद्धि कैसी थी उस टाइम पे।
तो एक बंदा वहां से उठ के यहाँ तक आया है, अब जाके मैं अब मतलब अब बहुत साल पहले से जाके थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा था, अब उस टाइम पे भाई ये कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर आ गई। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि बहन ये कंट्रोवर्सी कहाँ से मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो किसी को कुछ पोक ही नहीं किया, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ या मैं तुमसे ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे वैसा करता हूँ। और जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर भी किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले बोलना स्टार्ट किया, मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई छोड़ो यार, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, ठीक है। मैंने छोटी छोटी चीज़ मैं बोलता था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत इग्नोर किया, छोटी बहुत चीज़ें मैंने बोल दी होगी कि भाई क्यों फालतू में कर रहा है। और मेरे को याद है शायद मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पे कि भाई इसको क्या व्यूज चाहिए तो चलो जाओ इसको रेट कर देते हैं, दे दो। आई थिंक ये मेरा एक स्टेटमेंट था। आज के डेट में अगर मैं वो स्टेटमेंट देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गधा कहता हूँ, बिकॉज दैट वाज अ इमैच्योर डायनामो। तो ये हो गया। आई मीन उस टाइम पे मेरा कोई हाथ नहीं था कंट्रोवर्सी में। अब उस कंट्रोवर्सी को लोगों ने इतना खींचा, उसमें पीसी कम्युनिटी वाले बंदे भी ज्वाइन हो गए, बिकॉज पीसी वालों को भी आई गेस बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे पीसी गेम्स खेलने वाले। आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज मैं अब वो लोगों को नहीं ड्रैग करना चाहता इसमें, बिकॉज अगेन वो लोग बोलेंगे भाई हमको क्यों ड्रैग कर दिया, हमारा कोई लेन देन नहीं था। बट उस टाइम पे वो लोग ने बहुत खिल्लियाँ उड़ाई है, उस टाइम पे लोगों ने बहुत मजे उड़ाए हैं मेरे। आप पे कंट्रोवर्सी हो रही है एंड देन वही लोग आप पे कूद के आ रहे हैं कि भाई ये कैसे इतनी वॉचिंग लेके जा रहा है, या ये कैसे ये चीज़ें कर रहा है, तो हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो वैसा कर रहे हैं। और ऐसे कोई बहुत तोप के नाल नहीं थे वो, ऐसे कोई बड़े बड़े नहीं थे, नॉर्मल ही थे। बहुत ओजी स्ट्रीमर नहीं थे। मैं भी उनके टाइम पे ही स्ट्रीम करता था। द ओनली थिंग इज कि मेरे से पहले उन्होंने स्ट्रीम स्टार्ट किया था, दैट इज अ फैक्ट, अच्छी बात है ये। अब वो स्काउट का एंगल थोड़ा सा अलग चेंज हो गया एंड देन उन लोगों ने उसका एंगल पकड़ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्काउट ने जानबूझ के मेरे से कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए, बिकॉज उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जैसे उसने बताया कि मैं बस एक बताना चाहता था कि आप अगर इम्यूलेटर पे खेलते तो इम्यूलेटर बता दो, विच इज उसके साइड से वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड हो सकता है, ठीक है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं किसी को तो बोला ही नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, या मैं आपको छोड़ दूंगा, सॉरी मैं आपको गेम में आके मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता था, ठीक है। तो मेरा बस ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई लोगों को नहीं पता था इम्यूलेटर के बारे में, तो मैं आईपैड बोल देता हूँ, राइट। तो ऐसा, तो हाँ, इस स्काउट के कंधे पे बंदूक रख के बहुत लोगों ने चला दी कि भाई चलो यार ये बंदा उछल रहा है थोड़ा सा, ये बंदा उछल रहा है थोड़ा सा हवा में, इसको पेलते हैं। तो काफी लोग उसमें घुस गए, ठीक है। तो आज खैर वो आजकल वो लोग नहीं दिखते। बहुत लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी मेरे ऊपर, आपको पता होगा अगर आप जाओगे वो बैक एरा में, इतने उस टाइम पे कंट्रोवर्सी इज बेसिकली डायनामो के अराउंड आप कंट्रोवर्सी वीडियोस बना दो, यू विल गेट व्यूज, राइट। वो एरा बहुत बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। आई मीन मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ दैट मैं किसी के लिए विश नहीं करूंगा अपने लाइफ में वो एरा किसी को फेस करना पड़े, कोई फेस मत करना वो एरा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मेरा उस टाइम पे जो भी लफड़ा हुआ स्काउट से वो सारा वहाँ पे एंड हो गया, सारी चीज़ें खत्म हुई। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था काफ़ी टाइम से, हम लोगों ने बहुत टाइम से बात नहीं करी थी। फिर आई डोंट नो हमारी बात भी कब स्टार्ट हुई मुझे तो याद भी नहीं है, बट ठीक है बात हो गई, स्टार्ट हो गई, सब खत्म हो गया वहाँ पे, चीज़ें सॉर्ट हो गई ना। मैं कभी उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ ना वो कभी मुझसे उस चीज़ के बारे में बात करता है। लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि आई वॉज नेवर द पर्सन उस टाइम पे जो खुद से कॉन्ट्रोवर्सी करे, खुद से बकचोदी करे, खुद से चीज़ें लोगों को पोक करे। आई वॉज फोर्स टू से ऑल दो शिट जो मैंने बोली है पास्ट में, ठीक है। मैं कभी ऐसा था नहीं, इवन मेरी पुरानी कितनी भी आप कॉन्ट्रोवर्सीज देख लो, मैं कभी किसी से नहीं जाके भिड़ता हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि भाई खुद से मत भिड़ो, और कोई अगर भिड़ रहा है तो उसको लेटा दो। ऐसा मैं कभी किसी से नहीं भिड़ता हूँ। आप किसी से ही पूछ लो, कम्युनिटी में किसी से ही पूछ लो, चाहे वो ई स्पोर्ट्स का बंदा हो, चाहे वो किसी का मैनेजर हो, चाहे वो किसी की मैनेजमेंट टीम हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी बंदा या बंदी ये नहीं कह सकता कि डायनामो से मुझे ऐसी वाइब आती है या पास में डायनामो ने ऐसा कुछ किया था जिससे तू आज उन्हीं लोगों को बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया। तेरे को फॉलो करने वाले ई स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उनके साथ तो देखना क्या हुआ, उन जो लोग उसको देखते थे। यहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हमारी चीजें हुई थी तब आई गेस स्काउट वाज नॉट इन कंटेंट क्रिएशन, मतलब बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में नहीं था वो शायद। जैसे आज वो बहुत बड़े और बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा है, इवन ई स्पोर्ट्स में भी है, बट ई स्पोर्ट्स में वो थोड़े से बैक एंड में कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहा है अपनी टीम के साथ खेलने का भी, टू सस्टेन ई स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे से। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे एक ही पाथवे था उसका, विच इज़ आई गेस ई स्पोर्ट्स। एंड ये मावी बिल्कुल सही कह रहा है कि उस टाइम पे मैं कोई ई स्पोर्ट्स वाला बंदा नहीं था, तो कोई मतलब नहीं बनता था कि एक कंटेंट क्रिएशन वाले बंदे को जिसका कोई लेन देन नहीं है ई स्पोर्ट्स सेक्टर से उसको ड्रैग करो किसी चीज़ में। आई गेस यही शायद ये कहना चाह रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसकी मारने के लिए वो चीज ट्राई की, और आज उसी बंदे को तो बोलता है कि मेरा हाथ बढ़िया है, हाथी और मेरा सॉर्टेड है। अरे कभी दिल में जाके देखिए उसके। जो मावी ने लास्ट लाइन बोली है कि दिल में जाके देखो, अगेन द सेम पार्ट कि उस टाइम पे मैं किस दौर से जा रहा था। आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे लेजिट ये क्या फील होता है एक बंदे को, ये उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ एंड ऑल, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ऐसे दौर से भी जा रहा था, जो मैंने ई स्पोर्ट्स वाला सेक्टर बताया जहाँ पे मेरा कोई पार्ट नहीं था। तो मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मेरा कोई इस सब में नहीं है, मेरा कोई सब में पार्ट नहीं है जहाँ पे मेरे को ट्राई किया जा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट इन टू ई स्पोर्ट्स।
मैं स्पोर्ट्स में किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं कोई मेरे पास साथ खेलता भी नहीं है स्पोर्ट्स वाला बंदा, तो कोई मेरा लिंक है नहीं उन लोगों से, तो वाई टू ट्रैक मी, राइट। रही बात मावी की, मावी से मैं आई थिंक लाइफ में एक ही बार मिला हूँ। ये खेलो पेलो वाला एक गाना आया था बीच में, जो खेलो पेलो जो भी एक गाना था, उसमें ही शूट के टाइम पे हम मिले थे। ही वॉज वेरी काम, मेरे को लगा कि एकदम काम बंदा है, सही है, एकदम सॉर्टेड। मैं अपनी टीम के साथ था, बैठा था, मेरे बाजू में वो बैठा था सिंगर जो है, हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये भी शायद एक बार के लिए बैठा था, तो मेरी शायद मावी से बात भी ज़्यादा हुई नहीं थी, एक ही बार बात हुई थी। उतने ही कन्वर्जेशन में, आई गेस इट वॉज जस्ट 10-15 सेकंड का कन्वर्जेशन था। उतने ही कन्वर्जेशन में मावी मेरे को लगा कि ही वॉज वेरी काम, जेन्युइन, नॉर्मल बंदा, ठीक है, जो कन्वर्जेशन हमारी हुई थी। अब ये मत समझना कि भाई मैं फाइट में किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बस मेरा पीवी बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं शायद मावी से कभी मिला नहीं हूँ किसी भी इवेंट में या किसी भी चीज़ में, तो इतना ज़्यादा मैं डीपली नहीं जानता हूँ। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं इन दोनों की कंट्रोवर्सी में हमेशा ये लाइन बोलता हूँ कि मेरा कोई लेन देन नहीं है। तो मैं, मावी ने सही बोला कल स्काउट, जब तेरे साथ फालतू का कंट्रोवर्सी किया, तुझे कितना फालतू का हेट मिला, कितना दर्द हुआ। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे जगह पे रहते तो आपको मालूम पड़ता है कि वो कंट्रोवर्सी वॉज नॉट नेसेसरी। एंड वो टाइम से जब मैं गया हूँ, वो टाइम नहीं था गाइस, वो एक दौर था। घातक भाई मेरे लग गए, मुझे टीम में ले लो घातक भाई। भाई मैंने कभी बोला ही नहीं ऐसा यार, मैंने कभी नहीं बोला घातक से। घातक के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, घातक पर्टिकुलरली एक ऐसा बंदा है जो उस टाइम पे, या अभी मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी मेरी अगर होती तो आमने सामने होती, बट फॉर्चुनेटली बोलो या एक दोस्ती कह लो, उसकी मेरी कभी हुई नहीं।